अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है मेरे इस चैनल पे। उम्मीद है आप सब मुझे बहुत सारा सपोर्ट करोगे। हम डिस्कस करेंगे पीरानी बाय जमाल अबड़ो। पीरानी जो कि बहुत शॉर्ट ये समरी है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि पीरानी जो कि जमाल अबड़ो ने दी है, शॉर्ट स्टोरी है। हम इसमें देखेंगे कि क्या इसमें रिप्रेजेंटेड है, क्या है इस पीरानी में। पीरानी में पुराना सिंधी कल्चर, जिसमें लड़कियों को सोल्व करते हैं, बेच देते हैं चंद पैसों के खातिर। इसी एक शॉर्ट वीडियो है पीरानी की, जिसको जमाल अबड़ो ने कंपोज किया है। ये एक रियल स्टोरी है। ये एक ये एक रियल स्टोरी है। ये कोई बनी हुई हाथ की या ये नहीं है। ये एक रियल स्टोरी है। रियल एक लड़की की ये स्टोरी है। द बिरोहीज वर कमिंग। बिरोहीज ये एक कबीले की ये एक कास्ट है। द बिरोही वर कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग पहाड़ियों पे रहते हैं, जहाँ पे उनका घर है। अब ये लोग वहाँ से नीचे आ रहे हैं। जहाँ पे उनका पहाड़ियों पे घर है, वो वहाँ से नीचे आ रहे हैं। The winter had just set in. They had come down with their blocks, camels and dogs to plan area of Sindh. विंटर का मौसम आ गया है। वो वहाँ से नीचे आते हैं पहाड़ से, जहाँ पे ऊपर रहते हैं वहाँ से वो अपने बैल, ऊँट और कुत्तों के साथ नीचे आए थे। They had loaded huge sacks full twins and ropes twisted out of goat's hair. इनकी जो गाड़ी होती है वो फुल है ह्यूज सॉक्स और ट्विंस इन, जो कि वो रस्सियों से बंधा होता है। और यंग चिल्ड्रन सेट हैंडल ऑन द sacks. The parents were driving the animal. और जो यंग चिल्ड्रंस यानी पीरानी, वो गाड़ी में इतनी जगह नहीं होती, तो वो सामान पे बैठी होती है। और जो पेरेंट्स होते हैं वो एनिमल्स को, जानवर को चला रहे होते हैं। जो The children were happy, very happy due to seeing and getting new things of Sindh. Pirani was hardly 9 years old, who also clapped her hand. जो बच्चे होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। क्योंकि वो सिंध के नई चीज़ों को देख रहे होते हैं। पहाड़ों से बिल्कुल नीचे नीचे आ गए हैं सिंध एरिया में। पीरानी भी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो सिर्फ 9 साल की थी। एक लड़की थी 9 साल की, बहुत खुश होती है। वो अपने हाथों से तालियां बजा रही होती है और वो उस खूबसूरती को एंजॉय कर रही होती है। इन द बिगनिंग दे वर लिविंग इन देयर हट्स विच वर made by cloths. After some time they built huts by bay. They sold ropes and others things, yet they had time to stress. बिगनिंग में क्या होता है? शुरुआत में वो अपने झोपड़ी जो जहाँ पे वो रहते हैं, जो कि कपड़ों की या घास की बनी हुई होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो लोग ऐसी झोपड़ी में रहने लग जाते हैं जो कि घास की बनी हुई होती है, जो कि वो सूखी घास होती है। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें भेज दी, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें भेज दी। फिर भी वो बहुत भूख से सफ़र करते थे, बहुत मुश्किल से सफ़र करते थे, भूख से रहते थे। After the winter season have to pass away, they thought to return their original place on the hills. जब विंटर का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो सोचते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल जगह है, यानी जहाँ हम रहा करते थे, वापस चलते हैं और
However, Pirani's father had to sell her daughter before going back. He asked to the people of tribes that he wants to sell his daughter for marriage. Pirani's father wanted to make a good bargains for his daughter, but he got 60 rupees only for selling his daughter. और पिरानी का फादर ये भी सोचता है कि वो अपनी बेटी को भेज दे वहाँ जाने से पहले, पहाड़ों पे जाने से पहले ये सोचते हैं। सोचिए उसके बाप ने कैसे ये सोच लिया कि वो अपनी बेटी को भेज दे। क्या गुजर रही होगी उस पर कि अपनी बेटी को वो भेज दे। वो कितने ज़्यादा मजबूर होंगे, वो इंसान कितना ज़्यादा मजबूर होगा। आप खुद इस जगह पे खुद को रख के देखें। वो जब वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ जो कबीला था, वहाँ के लोगों से पूछा कि मैं अपनी बेटी भेजना चाहता हूँ शादी के लिए। आप में से कोई है जो मेरी बेटी को ख़रीदना चाहे अपने बेटे के लिए। पिरानी का जो फादर था वो एक अच्छा सौदा बनाना चाहता था अपनी बेटी के लिए, लेकिन सिर्फ 60 रुपये में अपनी बेटी को भेजना पड़ा। सोचे वो कितनी मुश्किल और भूख से मर रहे होंगे जिसे अपनी बेटी भेजनी पड़ी सिर्फ 60 रुपये में। It is very sorrowful day for Pirani's mother. She felt great pain and she cried a lot, and so Pirani's father also felt so pain and grave, but he looked like a statue and pretend to be unfeeling. ये बहुत ज़्यादा गमगीन दिन था पिरानी की अम्मी के लिए। उसने बहुत ज़्यादा सदमा महसूस किया और बहुत ज़्यादा रोई चिल्लाई, और पिरानी का फादर भी बहुत दुख महसूस कर रहा था, लेकिन उसने ख़ुद को ऐसे शो किया कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। बेटी भेज दी तो क्या हुआ, कोई उसमें वो नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर ज़्यादा गमगीन था, बहुत गमगीन। गम से निढाल था, लेकिन उसे अपनी बेटी भेजनी पड़ी। Pirani also felt pain because she was very little and could not bear to separate from her parents in little age. So at the time of separate, she lost her control. Her buyers asked her to be quiet, but could not control on her when she did not stop crying and weeping. They brought a dagger and threatened her to cut in pieces. Brought and dagger and threatened her to cut in pieces. Threatened her to cut in pieces. ईरानी ने भी यही फील किया, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो इस छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप से अलग हो जाए। उसने अपना कंट्रोल खो दिया। जिसने पिरानी को ख़रीदा था वो उन्हें कह रही थी, जिसने पिरानी को ख़रीदा था वो उन्हें कह रही थी कि मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, जाने दो, लेकिन वो उसे कह रहे थे कि चुप हो जाओ, बट वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। पिरानी चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। एक बच्ची जब 9 साल की उम्र में अपने माँ बाप से अलग हो रही थी तो वो उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक बच्ची जब इतनी सी छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप से अलग हो रही है तो सोचे उस पर क्या बीत रही होगी। जिसने पिरानी को भेजा था वो एक खंजर लेकर आते हैं और पिरानी को धमकी देते हैं, अगर तुम चुप ना हुई तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसके बाद पिरानी उसके साथ चली गई जिसने उसे ख़रीदा था। बहुत ज़्यादा गमगीन, बहुत ही ज़्यादा गमगीन थी वो। After this event, the Piranis has worried and went their buyers. Pirani is still alive today. She passed her time a lot. She has 2 sons. One is a police servant and other is a convict. फिर आगे
जमाल अबड़ो अपने टाइम की बात करते हैं कि पीरानी अभी भी ज़िंदा है। वो बहुत सारा टाइम गुजार चुकी है। उसके 2 बेटे हैं, एक पुलिस की नौकरी करता है और दूसरा कन्विक्ट है, मतलब अपने किए की सज़ा, किसी जुर्म की सज़ा काट रहा है वहाँ पे। तो व्यूअर्स, आज का ये टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब फीडबैक दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उस तरह से फीडबैक दें। अगर वीडियो बुरी लगी है तो उस तरह से फीडबैक दें, लेकिन फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करें। आप लोगों को कुछ मतलब कोई वीडियो जो हम अपलोड करते हैं उस पर कुछ वर्क करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने इस उम्मीद से वीडियो बनाई है कि आप लोग मुझे बहुत सारा सपोर्ट करोगे और बहुत सारा फीडबैक दोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उस तरह से फीडबैक दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें ताकि हमें आप लोग तक वीडियो और भी पहुंचा सकें।